बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीटीफेरस बायो। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के बारे में कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग 2 मिनट के अंदर क्रैब साइकिल के सारे स्टेप्स को याद करते हैं। उसके बाद क्रैब साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके सारे स्टेप्स को याद करने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक आप लोगों को बताने के लिए रेडी किया हुआ है। ये न्यूमोनिक सारे बच्चे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। ये है वो न्यूमोनिक जो आप लोगों के सामने है, CCIKSSFMO। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि इरफान खान एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर थे। अब इरफान खान के बारे में तो आप सभी जानते हैं। एक दूसरी बात, हम इंडियंस कांच का एक ग्लास का बहुत छोटा सा बॉटल अगर हमारे पास है, हम लोग उसको क्या बुलाते हैं? हम लोग उसको बुलाते हैं शीशी। तो एक्चुअली हमें उसको सीसी याद रखना है। ओके, तो अब हमारी सिट्रिक एसिड की कहानी शुरू होती है। सारे बच्चे याद रखेंगे कि एक सीसी थी इरफान खान के पास, जिसको वो सोते समय अपने फादर मदर के ऊपर उल्टा कर देते थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सीसी इरफान खान के पास, जिसको सोते समय वो अपने फादर मदर के ऊपर उल्टा कर देते थे। अब सी से सिट्रेट, दूसरे सी से सिसकोनिटेट, नेक्स्ट आई आइसोसिट्रेट, के अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, नेक्स्ट एस इज सक्सिनेट, एफ फ्यूमिरेट, एम मेलेट, ओ ऑक्सैलोएसीटेट। ओके, तो आई होप ये सारे स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की तरफ। दरअसल जो क्रैब साइकिल है, इस क्रैब साइकिल के बारे में बताया था, दिस साइकिल वॉज गिवन बाय हैंस क्रैब, इसीलिए इसका नाम क्रैब साइकिल भी पड़ा। इस साइकिल के दो और नाम हैं। पहला सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज सिट्रिक एसिड या सिट्रेट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल। इसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वाई? बिकॉज जो सिट्रिक एसिड जो इस साइकिल में सबसे पहले बनने वाला कंपाउंड है, दिस सिट्रिक एसिड कंसिस्ट 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल के बारे में। इसको डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि एक्चुअली ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल ऑलवेज टेक्स प्लेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइकिल पहले होती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के लास्ट में 2 पाइरूवेट रेडी हो जाते हैं, उसके बाद क्रैब साइकिल शुरू होती है। ओके, तो क्रैब साइकिल और पाइरूवेट के बीच में एक रिएक्शन होती है जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, जो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस और क्रैब को जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करें पाइरुविक एसिड से। पाइरुविक एसिड आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, पाइरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। पाइरुविक एसिड से बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन होता है। सेम स्टेप पे NAD इज गेटिंग reduced इनटू NADH2 और कोएंजाइम ए भी यहाँ पर इस स्टेप में आता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसको एक्सेप्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड
जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करेगा तो एक जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड रेडी हो जाएगा। ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड रेडी हो जाता है। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। उसके बाद के सारे स्टेप्स आप लोगों को याद हो ही गए होंगे। सिट्रेट के बाद सिसकोनिटेट, उसके बाद आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमिरेट, मैलेट। अब आप लोगों को इस साइकिल में सिर्फ ये याद रखना है कि इस साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से के फॉर्मेशन से पहले NAD एक बार दोबारा से रिड्यूस होता है और आइसोसिट्रेट के इमीडिएटली बाद NAD रिड्यूस होता है और एक बार NAD रिड्यूस होता है मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनने के पहले। अब यानी कि मैं देख सकता हूं कि इस पूरे साइकिल में 3 अलग अलग जगह पर 1, 2, 3 3 अलग अलग जगह पर NAD रिड्यूस हुआ है। ओके, और इतने पोर्शन को एक्चुअली क्रैब साइकिल का हिस्सा नहीं मानते, बिकॉज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं इट इज कंसिडर्ड एज लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाई? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ कार्बन। ठीक है, और फाइनली हम लोग यहां पर यह भी देखेंगे कि अदर देन द NAD, FAD is also getting reduced at a single place in this cycle। तो आप लोगों को सारे स्टेप्स भी याद हो चुके हैं और आप लोग ये भी देख चुके हैं कि पूरे साइकिल में 3 अलग अलग जगह पर at 3 different positions NAD is getting reduced and at one single step FAD is getting reduced। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक सिंगल NADH2 प्रोवाइड करेगा अपने ऑक्सीडेशन पे 3 ATP। तो 3 NADH2 मिलते हैं, इस वजह से हमें टोटल 9 ATP मिलेंगे। सिंगल FADH2 ऑब्टेन होता है और एक FADH2 में प्रोवाइड करता है 2 ATP, तो इस वजह से हमें 2 ATP मिलते हैं। और एक सिंगल ATP ऑब्टेन होता है तो दैट विल बी काउंटेड एज अ सिंगल 1 ATP। ये सिंगल एक ATP कहाँ मिलता है? जहां आप लोगों ने देखा है ये GDP से GTP बना है। दिस GTP विल फाइनली फॉर्म द ATP। ओके, और इस वजह से टोटल 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो 12 ATP हैं, ये 12 ATP बने हैं फ्रॉम सिंगल पायरुवेट, जबकि आप लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के एंड में देखेंगे तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट फॉर्म होते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज 6 कार्बन एंड पायरुवेट इज 3 कार्बन। ऑलराइट, तो जब सिंगल पायरुवेट से मुझे टोटल 12 ATP मिलते हैं तो 2 पायरुवेट से जब क्रैब साइकिल शुरू होगा, एट दैट पॉइंट व्हाट विल हैपन? मुझे नेट गेन इस साइकिल के बाद होगा 24 ATP का फ्रॉम 2 पायरुवेट। आई होप you all are able to understand Krebs cycle from this video. Thanks for watching. Kindly like, share and subscribe.